नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि कुमार आपका अपने चैनल टॉपर बाबू में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम यूपी कांस्टेबल री एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट तीसरा करने जा रहे हैं। दोस्तों, 2 प्रैक्टिस सेट आप लोगों ने कर लिए हैं। तो दोस्तों, देर न करते हुए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की ध्वनि नहीं है पूछा है दोस्तों, इसलिए ध्यान से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन दिया हुआ है ग्रीवा ध्वनि, कंठ ध्वनि, मूर्धा ध्वनि, दंतोष्ठ ध्वनि। दोस्तों, जो हमारे मुख से उच्चारित होते हैं वर्ण उच्चारण के आधार पर, तो कंठ से तो होते ही है, कंठ से का वर्ग होता है, मूर्धा से टा वर्ग होता है दोस्तों। दंतोष्ठ से कौन कौन से होते हैं, तो ओ हो गया, आओ हो गया, और ग्रीवा से कोई भी नहीं होता, तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल राइट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कौन सा अमानक वर्ण है? ऑप्शन दिया हुआ है घा, भा, खा। दोस्तों, भा 2 बार 2 जगह हो गया है, क्षमा कीजिएगा। अमानक वर्ण लिख देते हैं दोस्तों ये। दोस्तों, आपने गौर किया होगा पहले झांसी ऐसे ही लिखा जाता था, लेकिन अब ऐसे नहीं लिखा जाता है ना, तो ये अमानक वर्ण हो गया, यानी कि अब हम इसे यूज में नहीं लेते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? ओ का उच्चारण स्थान पूछा है दोस्तों। अभी आपको बताया था कि ओ, आओ ये कहाँ से बोले जाते हैं दोस्तों? कंठोष्ठ से। कहाँ से बोला जाता है? कंठोष्ठ से। अब कैसे दोस्तों? अच्छा देखिए, ओ किससे मिलकर बना है? ओ किससे मिलकर बना है? आ प्लस ऊ से ओ बन गया। आ प्लस दीर्घ ऊ, इससे आओ मिलकर बना है। दोस्तों, आपको बताया था कि आ कहाँ से उच्चारित होता है? कंठ से। ऊ कहाँ से? तो ओष्ठ से, तो कंठ ओष्ठ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वर, क्षमा कीजिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? ऑप्शन दिया हुआ 2, 4, 1, 3। तो स्वर तंत्रियों के आधार पर दोस्तों जो बांटा गया वो 2 प्रकार से बांटा गया, घोष और अघोष। घोष, अघोष। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? ऑप्शन दिया हुआ है वर्ण विच्छेद, संधि विच्छेद, वर्ण संयोजन या संधि। दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि कोई भी शब्द लिखा हो, जैसे मान लीजिए राम लिख दिया हमने। अब राम शब्द की वर्तनी सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग करना है, इसी क्रम में अलग अलग करना है। तो दोस्तों, इनमें जैसे ये रा लिखा हुआ है ना, तो रा के साथ कौन सा स्वर लगा हुआ है? बड़ा आ लगा हुआ है। अब ये माँ है, तो माँ में भी स्वर छिपा हुआ, क्योंकि वर्ण जो होता है बिना स्वर के नहीं बन सकता। तो ये देखिए माँ हो गया, माँ ही आधा, तो इसमें छोटा आ छिपा हुआ है। तो ये हो गया आपका क्रम, वर्ण विच्छेद। इसे बोलते हैं दोस्तों क्या? वर्ण विच्छेद। तो आपका आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? पार्श्विक व्यंजन पूछा है दोस्तों, और हम लोग पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं ला को। ला कहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। पार्श्विक व्यंजन आपका कौन सा हो गया दोस्तों? ला। अगला क्वेश्चन है, रा प्लस मा का रूप है। ये जो यानी कि आपको छांटना, ये जो शब्द दिए हुए हैं इनमें रा और मा कहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है मृ दोस्तों। इसका मतलब ये होता है कि माँ जो बना हुआ है आपका, माँ प्लस री, ये री स्वर होता है दोस्तों। जो नीचे इस तरीके से बना होता है ना, ये रा नहीं होता है, ये री स्वर होता है। तो वो पूछ रहा है रा प्लस माँ का रूप, इसलिए ये तो नहीं होगा दोस्तों। अब ये दोस्तों माँ में रे पदेन रा लगा हुआ है, इसे पदेन रा बोलते हैं। माँ में पदेन रा लगा हुआ, तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि माँ तो आधा है, माँ तो आधा है, पर रा यहाँ पर पूरा है।
मा तो आधा है लेकिन रा क्या है, पूरा है दोस्तों। ये पदेन रा हो गया, लेकिन इस प्रकार से तो नहीं पूछा है, वो पूछा कि आधा रा प्लस मा, तो आपका ये भी गलत हो गया। फिर ऑप्शन नंबर सी में आइए दोस्तों, ये इसे बोलते हैं रेफ रा। ये जो ऊपर इस प्रकार से लगा होता है इसे बोलते हैं रेफरा। और रेफरा दोस्तों हमेशा आधा होता है। रेफरा कैसा होता है, हमेशा आधा होता है, और ये उस वर्ण के आगे लगता है, तो आधा रा प्लस मा, तो इसलिए आपका आंसर राइट हो जाएगा, आंसर नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रा में पूर्ण वर्ण है। फिर से दोस्तों वही क्वेश्चन पूछ लिया कि ये पदेनरा, और पदेनरा हमने बताया था ये प्रा लिखा हुआ है, तो प्रा में ये पदेनरा लगा हुआ है, और पदेनरा हमेशा कैसा होता है दोस्तों, हमेशा पूरा होता है। हमेशा कैसा होता है पदेनरा, पूरा होता है। इसका मतलब ये कि पा आधा बना हुआ है और रा पूरा बना हुआ है, तब ये मिल करके बनता है दोस्तों क्या, प्रा। तो इसमें पूर्ण वर्ण कौन सा है दोस्तों, रा, ना कि पा। अगला क्वेश्चन है, वह व्यंजन है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है ऊष्म, महाप्राण, अंतस्थ, अघोष। तो सबको पता है दोस्तों अंतस्थ व्यंजन में आता है। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, या, वा, रा, ला। अगला क्वेश्चन है, डा और ढा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए विजातीय वर्ण, ऑप्शन नंबर बी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी दिए हुए सजातीय वर्ण, ऑप्शन नंबर डी है विकसित वर्ण अथवा उच्छिप्त वर्ण। तो आपका आंसर सही हो जाएगा डी, उच्छिप्त वर्ण अथवा विकसित वर्ण इसे बोलते हैं। अच्छा दोस्तों गौर कीजिएगा, डा अगर जिसमें बिंदी होगी वही वाला, ये डा, ये है उच्छिप्त व्यंजन। अगर इस प्रकार से लिखा होगा जिसमें बिंदी नीचे नहीं लगी होगी वो उच्छिप्त व्यंजन में नहीं गिना जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ चा, छा, जा, झा उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर ए स्पर्शी व्यंजन के, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है स्पर्शी संघर्षी व्यंजन के, ऑप्शन सी है अंतस्थ व्यंजन के, डी ऑप्शन दिया हुआ है संघर्षी व्यंजन के। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी राइट एकदम। सभी का से लेकर माँ तक स्पर्शी व्यंजन तो होते हैं दोस्तों, स्पर्शी व्यंजन तो होते हैं, इसलिए ये चा, छा, जा, झा स्पर्शी व्यंजन तो हैं ही। स्पर्शी व्यंजन के साथ साथ संघर्षी व्यंजन, तो स्पर्शी संघर्षी व्यंजन ही कहलाते हैं, इसलिए बिल्कुल ज़्यादा राइट आंसर ये आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वर्णों के कितने भेद हैं। तो वर्णों के दोस्तों दो भेद हैं, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है दोस्तों, दो भेद हैं। कौन कौन से, स्वर, व्यंजन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है। फिर से दोस्तों आपको पहचानना है कि रा किस में नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है मात्र, मात्र में द्वित्रा बना हुआ है दोस्तों, वो तो ता और रा से मिलकर बना होता है, इसलिए इसमें है। क्रम, क्रम में भी दोस्तों दिया हुआ है, क्रम में भी ये पदेन रा लगा हुआ है। मूर्धा, इसमें रेफ रा लगा हुआ है धा में। मातृभूमि, इसमें रा नहीं लगा हुआ है दोस्तों, ये री स्वर है, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में एक वर्ण व्यंजन नहीं है। वर्ण व्यंजन, व्यंजन पूछा दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ है उ, रा, खा, या। दोस्तों देखिए रा, खा, या ये तो व्यंजन ही है, उसने पूछा व्यंजन नहीं है, तो ये उ क्या है दोस्तों, ये स्वर है, इसलिए आपका राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है। ओष्ठ ध्वनि पूछा है दोस्तों कि ओष्ठ ध्वनि नहीं है। ओष्ठ ध्वनि कौन कौन सी होती है दोस्तों, पा वर्ग के जो होते हैं वो सभी किस में आते हैं, ओष्ठ ध्वनि होती है। पा, फा, बा, भा, ये ओष्ठ से ही बोलते हैं, जिनको बोलते समय ओंठ आपस में टकराएं। बोल के देखिए पा, फा, बा, ओंठ बिल्कुल एकदम चिपक जाएंगे आपके, है ना। तो उसने पूछा नहीं है, तो ता, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ता वर्ग कहाँ से बोलते हैं, दंत से। ता था ना, और इसमें क्या होगा, इसमें सा भी आएगा दोस्तों,
अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वित्व व्यंजन हैं। द्वित्व व्यंजन का मतलब होता है दोस्तों एक ही प्रकार का व्यंजन दो बार आए, एक ही प्रकार का व्यंजन दो बार आए, उसे हम क्या कह देते हैं, द्वित्व व्यंजन। अब देख लीजिए कि एक ही व्यंजन लगातार दो बार कहाँ पर आया हुआ है, इलाहाबाद में नहीं, यहाँ पर कोई ऐसा वर्ण नहीं आया हुआ, उत्साह में भी नहीं आया हुआ, दिल्ली, इसमें देखो ला व्यंजन दोस्तों दो बार आया हुआ, तो द्वित्व व्यंजन ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है। ये देखो रटा रटा है क्वेश्चन, इसलिए देर न करते हुए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सजाती संधि स्वर संधियाँ कौन सी हैं। आपका क्वेश्चन है दोस्तों, सजाती संधि स्वर संधियाँ कौन, सॉरी दोस्तों, सजाती संधि स्वर ध्वनियाँ कौन नहीं हैं। क्षमा करिए दोस्तों, पढ़ने में मिस्टेक हो गया था। सजाती संधि स्वर ध्वनियाँ कौन नहीं हैं, तो नहीं पूछा है दोस्तों। आ हो गया, ऊ हो गया, ई हो गया, ए हो गया। देखिए सजाती का मतलब होता है एक ही जाति के, तो एक ही जाति के कौन कौन से हैं दोस्तों। देखिए ये मूल स्वर आपको बता देते हैं थोड़ा सा। मूल स्वर कौन कौन से होते हैं, मूल स्वर चार होते हैं, आ, ई, ऊ और री। इन्हीं का दीर्घ रूप जो होता है वो बड़ा हो गया, बड़ी हो गया, बड़ा ऊ हो गया और दीर्घ री हो गया। तो ये तो सजाती हो गए, इनमें से पूछा सजाती नहीं है, तो ए इसमें सजाती नहीं होगा दोस्तों। करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। अंतस्थ व्यंजन दोस्तों आपके चार होते हैं, कौन कौन से, या, वा, रा, ला। तो इनमें कौन सा है पूछा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, का, गा, जा, फा ध्वनियाँ किसकी हैं। ऑप्शन नंबर है संस्कृत की, अंग्रेजी की, अरबी फारसी की या दक्षिणी भाषाओं में। दोस्तों ये जो आपने देखा ना, ये का लगा हुआ फिर ये बिंदी रखी, तो ये बिंदी ये नुक्ता बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, नुक्ता। ये गजल वजल में भी प्रयुक्त होती हैं। जैसे जिंदगी लिखा जाता है ना, जिंदगी, जिंदगी में नुक्ता लगा दिया जाता है तो इसे बोलते हैं जिंदगी। अजिंदगी थोड़ा सा आ को पहले बोल करके पढ़ लिया जाता है, अजिंदगी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अरबी फारसी में इन नुक्ताओं का यूज किया जाता है, इन्हें नुक्ता बोलते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन वर्ण घोष नहीं है। घोष नहीं है पूछा है दोस्तों, इसका मतलब ये पूछ रहा है अघोष। और अघोष की पहचान आपको बताई थी कि अघोष वर्ग का पहला अक्षर, वर्ग का दूसरा अक्षर, ये क्या होते हैं दोस्तों, अघोष होते हैं। तो आप पहचान लीजिए कि वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर इसमें कौन कौन सा दिया। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ता, ये तो वर्ग का पहला अक्षर है दोस्तों। रा, ये तो अंतस्थ व्यंजन में आता है दोस्तों, और अंतस्थ व्यंजन घोष में आता है, यानी कि सघोष है ना। ला भी उसी में आता है, ये भी अंतस्थ व्यंजन है। डा, ये तो पांचवा अक्षर है, इड्डा बना अंगा, कुछ भी मान लीजिए दोस्तों। अगर डा होगा तो तीसरा हो जाएगा, अंगा बना होगा तो पांचवा हो जाएगा। तो पहला और दूसरा, तो आप पहला कौन सा है दोस्तों, ता, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस शब्द में री स्वर नहीं है। आपको री शब्द पहचानना, किस में नहीं छुपा हुआ है। कृपा, कृपा में री जुड़ा हुआ है। कृष्ण, कृष्ण में भी री जुड़ा हुआ है। आज, इसमें री शब्द नहीं है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है स्वर के बाद में आने वाली नासिक की ध्वनियाँ। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है स्वतंत्र रूप से उच्चरित ध्वनियाँ। ऑप्शन नंबर सी दिया है स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ। ऑप्शन नंबर डी दिया है व्यंजन के बाद में आने वाली ध्वनियाँ। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, स्वर के बाद में आने वाली नासिक की ध्वनियाँ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा स्वर पश्च स्वर है। दोस्तों जिह्वा के आधार पर हमने बताया था कि जिह्वा के आधार पर तीन प्रकार से स्वरों को बांटा जा सकता है। कौन कौन से, अग्रभाग,
मध्य भाग और पश्च भाग। दोस्तों अग्रभाग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ई हो गया, ए, आए। मध्य में एक ही वर्ण आता है, छोटा आ। बचे जितने वो पश्च में आ जाएंगे। बड़ा आ हो गया, ऊ, दीर्घ ऊ, ओ, आओ, ये कहाँ आ जाएंगे दोस्तों? पश्च में। इसमें से आप इसकी आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? ये रिपीट हो गया दोस्तों, ये पार्श्विक ध्वनि है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में नए प्रैक्टिस के साथ। जय हिंद दोस्तों।